नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में नारे गूंज रहे हैं, जब जब राजा डरता है तब तब ईडी को आगे करता है। ये नारे ऐसे ही नहीं गूंज रहे हैं, ये नारे इसलिए गूंज रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह जिस तलखी में सरकार पर हमला करते थे, संजय सिंह जिस तलखी में राजा की बात किया करते थे, उससे तय था कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया ही जाएगा। बहुत देर कर दी गिरफ्तारी करने में। हमको तो लगता था कि संजय सिंह जब राज्यसभा में किसान आंदोलन में भी नारा लगाया करते थे, किसानों के समर्थन में बात किया करते थे, तो हमको लगता था गिरफ्तारी तभी होगी और हम बड़े परेशान थे। अगर संजय सिंह अभी भी गिरफ्तार नहीं होते तो हमको लगता कि राजा को क्या हो गया है, हमारे राजा मतलब मोदी जी को क्या हो गया है। लोकतंत्र में इतनी आजादी किसी को देना ठीक नहीं है जितनी आजादी संजय सिंह को थी। आखिर कोई राज्यसभा में खड़ा होकर राजा की आंख में आंख डालकर आजादी की बात कैसे कर सकता है? आखिर कोई लोकसभा में राजा से यह सवाल कैसे कर सकता है कि किसानों की मौत हो गई, राजा आप खामोश बैठे? आखिर कोई संसद में बैठकर, राज्यसभा में बैठकर प्रधानमंत्री के लिए नारेबाजी कैसे कर सकता है? और कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई सांसद कैसे कह सकता है कि प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया? राजा को यह पसंद नहीं है। कुछ लाइनें हैं। राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है। ये सुबह सुबह की बात है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। साहेब को ऐसे ही लोग पसंद हैं, साहेब को ऐसे ही दरबारी पसंद हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे पत्रकार हो। उन्हें रीढ़ की हड्डी वाला आदमी चाहिए ही नहीं। उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ सुधीर चौधरी चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी में अंजना ओम कश्यप चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी में रूप का लियाकत चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए रवीश कुमार, उन्हें नहीं चाहिए अभिषेक, उन्हें नहीं चाहिए पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी, और उन्हें नहीं चाहिए संजय शर्मा। नंबर हमारा भी लगेगा, हम जानते हैं लगेगा। साहेब की दरबारी जो नहीं बनेगा, नंबर उसका भी लगेगा। तो क्या इस डर से सच बोलना बंद कर दें? क्या इस डर से सरकार के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दें? कहना बंद कर दें कि इस देश में बेरोजगार परेशान हैं? कहना बंद कर दें कि नौकरी के लिए पकोड़े तलना कोई विकल्प नहीं है? कहना बंद कर दें कि किसान बेहाल हैं, उनकी आमदनी दोगुनी नहीं हुई, वो भुखमरी के हालात में आ गए हैं? कहना बंद कर दें कि इस देश में पिछड़ों को और दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं? कहना बंद कर दें कि साहेब के मंत्री मुसलमानों के लिए इतनी जहरीली भाषा क्यों बोल रहे हैं? कहना बंद कर दें कि अंबानी के चैनल इतनी जहरीली भाषा बोलकर देश का बंटवारा क्यों करना चाह रहे हैं? पूछना बंद कर दें साहेब से कि चीन हमारे यहां क्यों घुस आया? सवाल यह है कि मन नहीं मानता, सवाल यह है कि दिल नहीं मांगता, सवाल यह है कि जहन नहीं मांगता, सवाल यह है कि पत्रकारिता का सिद्धांत नहीं मानता कि सत्ता की चापलूसी करो। हमने वो पत्रकारिता सीखी है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है। और हम ऐसे ही सवाल संजय सिंह के मुंह से सुना करते थे। संजय सिंह ने कहा था, इस जन्म में तो छोड़ो, अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार का आरोप दिखा दीजिएगा। क्या मजे की बात है, एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है, सरकारी गवाह बन जाता है, और वो कहता है कि मैंने संजय सिंह को मुख्यमंत्री के सामने रुपए दिए और ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है। सालों से ईडी तफ्तीश कर रही है, सैकड़ों कर्मचारी ईडी के लगे हुए हैं, करोड़ों 100-200 करोड़ की रिश्वत की बात हो रही है, और 1 रुपए भी बरामद नहीं कर पा रही है। कौन से हवाई जहाज से केजरीवाल ने रुपए भरकर अमेरिका, लंदन या कहीं भिजवा दिया? कौन से हवाई जहाज में पढ़ के रुपए विदेश भिजवा दिया?
या फिर जो राजा कहे वो सही, ना खाता ना बही। और ये क्यों हो रहा है? कारण क्या है? राजा क्यों डर रहा है? राजा क्यों परेशान है? राजा क्यों बेहाल है? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के सर्वे ने राजा की नींद उड़ा दी है? क्या इन राज्यों के पास संघ की जो रिपोर्ट आई है, इन राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिपोर्ट आई है, इन राज्यों के पास से जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, उसने राजा की नींद उड़ा दी? इन रिपोर्टों में कहा गया है, विधानसभा तो छोड़िए, लोकसभा में भी हालात ठीक नहीं है। राजा परेशान है, महाराष्ट्र नहीं संभल रहा। राजा परेशान है, कर्नाटक नहीं संभल रहा। राजा परेशान है, बंगाल नहीं समझ रहा। और राजा परेशान है क्योंकि बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों ने बता दिया कि अब पिछड़ों के और दलितों के हक को कोई मार नहीं सकता। राजा कह रहा है कि मैं केवल पिछड़ी जाति की बात नहीं कर रहा, मैं गरीबों के हक में हूं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पिछड़े गरीब नहीं है? क्यों 90 में से सिर्फ 3 पिछड़े हैं? इस सवालों ने राजा की नींद उड़ा दी है। इसलिए चाहे वो संजय शर्मा हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अविसार हो या कोई तीसरा हो, जो राजा से सवाल करेगा सत्ता उसको छोड़ेगी नहीं। आने वाले 6 महीने में राजा अपना सिंहासन हिलता हुआ देखेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या ऐसी निरंकुशता, क्या ऐसी तानाशाही, क्या ऐसी दादागिरी इस लोकतंत्र को मंजूर है? क्या राजा ये सब करता रहेगा और 140 करोड़ की जनता आंखें बंद करके देखती रहेगी? क्या सब भक्त बन जाएंगे और ऐसी कार्रवाई होते हुए देखते रहेंगे? क्या चंद्रचूड़ जी को नहीं लगेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगेगा कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि ये जो सीबीआई है, जो ये ईडी है, ये जो इनकम टैक्स है, जो इसकी कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, उन पे सवाल किए जाए। राजा कह रहा है कोई बेईमान मेरे पास में बैठकर मेरे ताप को सहन नहीं कर सकता। और राजा कहता है कि जो महाराष्ट्र में जो घोटाला करने वाले लोग हैं वो जेल में जाएंगे, और जिनका नाम लेता है राजा उनको 24 घंटे में प्रदेश का डिप्टी सीएम बना देता है। तो ये सब क्या इस देश के लोग देख नहीं रहे हैं? ये सब क्या इस देश के लोग समझ नहीं रहे हैं? और क्या इस देश के लोगों को पता नहीं है कि राजा करना क्या चाहता है, राजा बताना क्या चाहता है, राजा का फरमान क्या है? क्या संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएंगे? मेरे एक मित्र ने बताया कि अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी, एक पार्टी जिसको बने हुए अभी बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ। क्या 7-8 सालों में उसने इतनी पुरानी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की हवाइयां उड़ा दी हैं? बड़ा मजा आएगा अब इस देश की राजनीति और इस देश के लोगों को देखने को कि उनकी रीढ़ की हड्डी बची है नहीं बची है, राजा की तानाशाही का वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे।